हेलो बच्चों। आज का लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर है उस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 1 to 1 में जो भी प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का। तो बच्चों, मैं राजकुमार, आपका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरी तरह से देखने का कोशिश कीजिए। तो ये किताब है एनसीईआरटी का और इसमें जो है एक्सरसाइज 1.2। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2। रिलेशन इन फंक्शन का ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2। इसका जो सवाल है उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें है सो डैट, कह रहा है सो डैट ये फंक्शन आपको दिया हुआ है आर डिफाइंड बाई fx is equal to 1 by x is 1 and on 2। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें ये फंक्शन दिया हुआ है r to r डिफाइंड बाई fx is equal to 1 by x। अब ये क्या है? ये है नॉन जीरो रियल नंबर। ये क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर। और कह चेक कीजिए ये 1 on 2 is the result true if the domain R is replaced by N with codomain being same as कितना। इसके बाद फिर कह रहा है कि इसमें, तो पहले हम लोग देखते हैं, इसको चेक करते हैं। यहाँ कोडोमेन है, R स्टार दिया हुआ है और डोमेन आपका भी R स्टार है। ये नॉन जीरो रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 1 on 2। तो 1 बच्चों, इसके पहले लेक्चर में काफ़ी डिटेल्स में मैंने 1 जितने भी फंक्शन है 1 on 2 into फिर मेनी 1, इन सब फंक्शंस के बारे में, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। ये देख लेते हैं कि 1 ये फंक्शन क्या होता है। 1 फंक्शन का मतलब हुआ कि ये आपका है डोमेन और ये आपका है कोडोमेन। ये फंक्शन है यहाँ पे f। इसमें 1 2 3 है, इसमें a b c d इस तरह से है। ये 1 के साथ एसोसिएट है, 2 b के साथ एसोसिएट है, 3 c के साथ एसोसिएट है। इसका मतलब 1 to 1 है, यानी एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज इधर में बन रहा है। तो जब एक एलिमेंट का डोमेन में एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनता है तब हम उसको बोलते हैं 1 to 1। इसके बाद 1 2 3 यहाँ दिया है ए बी सी। अब इसमें अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, जैसे 1 का इमेज ए है और 2 का भी इमेज ए है और 3 का इमेज बी है, तो इस तरह से जब बनता है तो इसको बोलते हैं मेनी 1। ये आपका 1 हो गया, ये मेनी 1 हो गया। फिर होता है ऑन 2, 1 2 3 ए बी सी, ये आपका कोडोमेन हो गया, डोमेन हो गया, फंक्शन आपका हो गया एफ। अब इसमें बच्चा ये देखना है कि इसका ए बी सी यानी कोडोमेन का जो भी एलिमेंट है सबका इसमें प्री इमेज होना चाहिए।
कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे ए डी छूट गया है, डी का इसमें कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 to 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए कोई भी इमेज छूट, यहाँ पे देखिए यहाँ भी सी छूटा हुआ है, इसका इसमें कोई इमेज प्री इमेज नहीं है। ये फंक्शन आपका एफ हो गया। तो देखो ए बी सी, ए का प्री इमेज 1 हो गया, बी का प्री इमेज 2 हो गया, सी का प्री इमेज 3 हो गया, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं है जिसका कि इसमें इमेज या प्री इमेज नहीं है। तो ये हो गया ऑन टू, ये 1 1 मेनी 1 ऑन टू। और इन टू क्या होता है, जब कोई भी कम से कम एक एलिमेंट इसमें अगर बच जाए जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं है तो इसको हम इनटू बोलेंगे। तो ये भी इनटू है, ये भी इनटू है। और अगर तो बच्चा इसका जो है एक अलग नाम होता है, 1 1 को इंजेक्टिव बोला जाता है, इसको सर्जेक्टिव बोला जाता है, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोला जाता है। और एक होता है 1 1 ऑन टू, 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जब 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो इसका हम लोग दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। तो ये बाइजेक्टिव भी हो गया, इंजेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये सर्जेक्टिव भी हो गया। तो इसके बारे में डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जहाँ 1 1 इन सभी फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में बताया गया। तो हमको यहाँ पे चेक करना है 1 1 और ऑन टू। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए बच्चों 3 तरीका होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक कैलकुलस मेथड होता है, और दूसरा जो डेफिनेशन मेथड होता है या थ्योरेटिकल मेथड उसको बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 1 चेक करने के लिए कैलकुलस का भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ग्राफ से भी बना सकते हैं, और जो इसका थ्योरेटिकल मेथड होता है उस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 1 है कि नहीं। 1 1, तो 1 1 चेक करने के लिए हम शुरू करते हैं यहाँ से, एफ एक्स वन इजकल टू एफ एक्स टू, x1 x2 ये डोमेन में है, वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, ये डोमेन में है बच्चों। एफ एक्स वन इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स वन, 1 बाई एक्स वन इक्वल टू 1 बाई एक्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा x2। तो जब भी बच्चों ये फंक्शन दोनों क्या इक्वल है, यानी fx1 और fx2 इक्वल है, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जब आपका x1 बराबर x2 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो 1 1 फंक्शन है, यानी एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज प्राप्त होगा। तो ये आपका हो गया, सो एफ इज 1 1, ये 1 1 फंक्शन हो गया। इसको हम कैलकुलस से भी सिद्ध कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका एक्स पावर -1 करेंगे तो क्या होता है, n -1 होता है डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें लगाएंगे अब ये एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स अब कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो, फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन हमेशा क्या होता है, 1 1 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन हो या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन हो वो हमेशा 1 1 होता है। और ग्राफ से भी अगर हम इसको देखेंगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, इस तरह से। तो ये भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है।
अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ से लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो किसी भी ग्राफ को जब हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो अगर एक पॉइंट पे काटता है तो वो 1 1 हो जाता है। तो बेटा ये आपका 1 1 हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं ऑन टू, ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं, और रेंज अगर कोड डोमेन के बराबर हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू 1/x, फिर यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 1/y, यानी y को x को हम लोग y के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि x y के किस मान के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पे जो x है y के सभी मान के लिए डिफाइंड है, सिर्फ 0 को छोड़ करके। तो x इज डिफाइंड फॉर ऑल y एक्सेप्ट 0, सिर्फ 0 को छोड़ करके सभी वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है। और यहाँ पे लिखा हुआ ये नन जीरो रियल नंबर है, यानी 0 को छोड़ करके पूरा नंबर इसमें आ जाएगा। तो ये रेंज और इसका कोडोमेन दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये आपका हो गया आर स्टार के बराबर, यानी कोडोमेन के बराबर हो गया। तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सो एफ इज ऑन टू। ठीक है बच्चा, तो ये आपका 1 1 भी हो गया और ये आपका ऑन टू भी हो गया। अब यहाँ पे उसी में जो फंक्शन को डिफाइन किया है वो कह रहा है एन टू आर स्टार, ये दिया हुआ है। उसके बाद फिर आपको चेक करना है, कह रहा है ये 1 1 ऑन टू होगा, ये दोनों चेक करना है। यानी जो फंक्शन एफ एक्स है इक्वल टू 1/x, यहाँ पे डोमेन को चेंज कर दिया। डोमेन आपका हो गया नेचुरल नंबर और कोड डोमेन हो गया आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो 1 1 तो ये हो जाएगा। फिर हम उसी तरह से चलेंगे, 1 1 चेक करेंगे। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2, या आपका 1/x1 इक्वल टू 1/x2, तो वह x1 इक्वल टू हो गया x2। सो इट इज 1 1, ये आपका 1 1 हो गया। तो अब देखते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू, अब ऑन टू के लिए y इक्वल टू हो गया 1/x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/y। अब आपका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है और कोड डोमेन जो है वो आपका रियल नंबर है, 0 को छोड़ करके जितना भी रियल नंबर है सब इसमें है। तो y का वैल्यू अगर हम 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या ये x का वैल्यू होगा, क्या ये डोमेन होगा, नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। यानी y जो है y में सभी नंबर आएगा, सिर्फ 0 नहीं आएगा। तो अगर हम y को 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2,
यानी x का वैल्यू आपका हो जाएगा 1/2 और x यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। x यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे जो डोमेन है आपका वो है नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ये सब है, ये सब नंबर है। तो अगर हम इसमें यानी कोड डोमेन में कोई नंबर 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 का आपको इसमें कोई भी प्री इमेज प्राप्त नहीं होगा। तो जब कोई प्री इमेज प्राप्त नहीं होगा तो ऑन टू फंक्शन में क्या कहता है कि इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका कि इसमें प्री इमेज नहीं बनता है। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का इसमें प्री इमेज नहीं बनता है, इसका मतलब है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर y बराबर 2 बिलोंग्स टू r स्टार, y बराबर 2 बिलोंग्स टू r स्टार, there exists no element in x belongs to n। ठीक है, y का वैल्यू अगर इसमें 2 रखेंगे तो कोई भी x हमको प्राप्त नहीं होगा जो कि इसमें है, डोमेन में है। या फिर इसको हम अपने दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि y बराबर यानी 2 का 2 belongs to r star has no pre-image in n, यानी डोमेन। इसमें अगर 2 लेंगे तो 2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन n, है ना। ऐसे भी हम लैंग्वेज चेंज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन टू नहीं हुआ, सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। दूसरा सवाल देखते हैं। चेक इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 2 में कह रहा है कि हमको इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ये चेक करना है। पहला क्वेश्चन है इफ सच दैट n to n गिवन y एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन को चेक करना आपको। इंजेक्टिविटी का मतलब 1 सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू, तो आपको 1 ऑन टू इस पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 1 तो 1 के लिए क्या तरीका अपनाएंगे, लिखेंगे लेट एक एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यानी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, यानी आ गया x1
इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका दो आंसर आ गया। तो x1 बराबर x2 तो ये तो सही है। अब x1 बराबर माइनस x2 भी आ गया। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव नहीं होता है, यानी x1 प्लस x2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपको पॉसिबल नहीं है। x1 इक्वल टू माइनस x2 विच इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा x1 बराबर x2। तो यहाँ पे x1 बराबर x2 हो गया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x1 प्लस x2 और n है आपका नेचुरल नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, इस तरह से अगर लिखेंगे तो क्या ये संभव है? नेचुरल नंबर में इतना प्लस इतना अगर 0 लिखेंगे तो ये संभव होगा? नहीं संभव होगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये ट्रू नहीं है, सिर्फ ये वाला है। तो fx1 इक्वल टू fx2 आ गया, x1 बराबर x2। तो इसका मतलब क्या हो गया? सो इट इज 1 1। तो ये आपका 1 1 हो गया। अब देखते हैं ऑन टू। हम ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। रेंज चेक करेंगे कि इसके कोड डोमेन से मैच करता है कि नहीं, यानी कोड डोमेन के बराबर है कि नहीं। मैच नहीं, कोड डोमेन के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर इसके बराबर आ गया तो आपका ये ऑन टू हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आता है तो ये ऑन टू नहीं होगा। तो उस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो है इसमें हम कुछ वैल्यू ले करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। अच्छा ये तो नेचुरल नंबर है, इसमें नेगेटिव नहीं लेना है, इसमें नेगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है। तो ठीक है, ये इसको ग्राफ से भी हम सिद्ध कर सकते हैं और कैलकुलस से भी सिद्ध कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। कैलकुलस मेथड से भी शो कर सकते हैं कि 1 1 है या नहीं है, और ग्राफिकल मेथड से भी हम इसको शो कर सकते हैं कि ये 1 1 है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ऑन टू। तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट वाई। अब प्लस माइनस अंडर रूट वाई, एक्स डिफाइन कब होगा? एक्स इज डिफाइंड व्हेन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी रेंज आपका क्या आ गया? रेंज आपका आ गया 0 और इन्फिनिटी। ये आपका रेंज आ गया, 0 से इन्फिनिटी आ गया। और यहाँ पे रेंज क्या कह रहा है? नेचुरल नंबर कह रहा है। तो रेंज और ये कोडोमेन दोनों इक्वल नहीं है, तो ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तब ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है,
या फिर जैसे कि इसमें हम लोग वैल्यू ले, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे 2 अगर रख देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो √2 जो है ये इसमें लाइन नहीं करता है। y का वैल्यू 2 तो इसमें है, लेकिन √2 इसमें नहीं आएगा, डोमेन में नहीं आएगा। यानी 2 का आपको डोमेन में कोई इमेज, प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो जब प्री इमेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 जो है उसमें बचा हुआ, छूटा हुआ है, तो वो तो ऑन टू फंक्शन हो ही नहीं सकता है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, if such that Z2n given by fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें डोमेन को चेंज कर दिया है, डोमेन को बना दिया इंटीजर और को डोमेन को रहने दिया है नेचुरल नंबर। तो अब बताना है कि क्या होगा। तो फिर हम 1 1 तो उसी तरह से चेक कर लेंगे। 1 1 लेट fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो बच्चा फिर यहाँ पे उसी तरह से आ जाएगा, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो x1 बराबर x2 और x1 इक्वल टू माइनस x2। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या, ये दोनों सॉल्यूशन वैलिड है, क्या ये दोनों सॉल्यूशन ट्रू है। तो यहाँ पे दिया हुआ इंटीजर, पहले था नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, इंटीजर। तो इंटीजर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 आ सकता है। नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आएगा, लेकिन इंटीजर में 0 यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है। तो आपका यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है। तो 2 वैल्यू जब आ रहा है तो वो 1 1 नहीं होगा। सो इट इज नॉट 1 1, जो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप विच इज ट्रू, इसके लिए लिख सकते हैं कि ये सही है। तो सो इट इज नॉट 1 1। सेकेंड में है ऑन टू। अब हम ऑन टू को चेक करेंगे। तो जब ऑन टू को चेक करेंगे तो फिर y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस अंडर रूट y। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये तो नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर है। यहाँ पर भी बच्चा अगर हम y का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये बनेगा √2, और √2 आपको इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंटीजर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर 2 बिलोंग्स टू n codomain there exists
नो प्री इमेज इन जेड डोमेन, यानी टू अगर हम कोड डोमेन में लेते हैं तो इसका जो है डोमेन में कोई इमेज हमको प्राप्त नहीं होगा। सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। ये समझ में आ रहा है? कह रहा टू अगर हम ले लेते हैं, इसमें अगर हम टू लेंगे तो क्या होगा, रूट टू बन जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, रूट टू। और रूट टू जो है इसमें है नहीं, क्योंकि एक्स क्या है, एक्स है आपका डोमेन। तो y अगर हम इसमें से टू लेंगे, टू तो नेचुरल नंबर है, तो इसमें से अगर टू लेंगे तो इसका इसमें कोई प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा। तो जब प्री इमेज मिलेगा नहीं तो फिर ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। तीसरा है if such that r to r given by fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे डोमेन और को डोमेन दोनों आपका क्या है, रियल नंबर है। अब इसके लिए हमको चेक करना है, तो फर्स्ट करेंगे 1 1। तो मान लो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर। ये फिर उसी तरह से आपका आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। तो एक्स वन प्लस एक्स वन बराबर हो जाएगा एक्स टू और एक्स वन बराबर हो जाएगा माइनस एक्स टू। अब यहाँ तो रियल नंबर है तो प्लस माइनस कुछ भी होगा, तो कोई भी वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो ये तो 0 पॉसिबल है। ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो ये 1 1 हो गया। सो एफ इज सॉरी नॉट 1 1, नॉट 1 1, क्योंकि इसका दो वैल्यू मिल रहा है। अब हम चेक करेंगे ऑन टू। ऑन टू में देखते हैं क्या हालत है। तो y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर y। अब ये बच्चा ये रियल नंबर है तो इसमें हम कोई भी वैल्यू रख देंगे, सिर्फ माइनस को छोड़कर। अगर माइनस रख देते हैं, जैसे -2 रख देंगे, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो जब इमेजिनरी नंबर बन जाएगा तो x का वैल्यू तो इसमें इमेजिनरी हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि रियल नंबर है। तो वी सी डैट y इक्वल टू -2 हैज नो प्री इमेज इन डोमेन। क्योंकि यहाँ आप अगर -2 रखेंगे, ये तो रियल नंबर है तो इसमें तो आपको -2 आएगा ही। और जब -2 हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2 तो इमेजिनरी बन गया। तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ तो इमेजिनरी आ गया, और इमेजिनरी इसमें है नहीं, यानी -2 का इसमें कोई भी आपको प्री इमेज नहीं बनेगा। तो ये भी क्या हो गया, नॉट सर्जेक्टिव हो गया, नॉट सर्जेक्टिव।
फोर्थ में दिया हुआ है फंक्शन आपका है एन टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर क्यूब, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है और ये दोनों क्या नेचुरल नंबर है। अब हमको चेक करना है इसको, तो पहले चेक करेंगे 1 1, तो लिखेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये आ गया एक्स वन का क्यूब एक्स टू का क्यूब, एक्स वन का क्यूब माइनस एक्स टू का क्यूब इक्वल टू 0। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक्स वन माइनस एक्स टू यहाँ हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला, ये तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है? ये वाला जो रिजल्ट है ये संभव है, जबकि यहाँ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ रखेंगे तो 0 नहीं आएगा। विच इज नॉट ट्रू, यानी ये वाला, इसके लिए हम लिख रहे हैं विच इज नॉट ट्रू। तो आपका x1 बराबर x2 सिर्फ बच गया। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये 1 1 हो गया। सो इट इज 1 1, तो ये आपका 1 1 हो गया। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। अब ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए y इक्वल टू एक्स क्यूब, x क्या हो जाएगा y टू द पावर 1/3। x का वैल्यू आपका हो गया y टू द पावर 1/3। अब यहाँ देखो n है, y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/3, क्या ये इसमें है कोई ऐसा एलिमेंट आपको मिलेगा? 2 के पावर 1/3 इसमें कोई मिलेगा? इधर जो है आपका है नेचुरल नंबर, इधर भी आपका है नेचुरल नंबर। तो जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो इसका तो इसमें प्री इमेज बनना चाहिए, यानी 2 अगर y को हम 2 यहाँ पे रखेंगे तो 2 के पावर 1/3 आ गया। तो 2 के पावर 1/3 यानी 2 के पावर 1/3, तो 2 के पावर 1/3 इसमें है, ये डोमेन में है नहीं है, यानी 2 का इसमें कोई भी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो प्री इमेज नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा कि ये आपका we observe that y is equal to 2 has no pre-image in domain। ये डोमेन में कोई इसका प्री इमेज नहीं बनेगा। सो इट इज नॉट ऑन टू, यानी सर्जेक्टिव ये नहीं होगा। और अभी लास्ट है, if such that z to z, फंक्शन आपका दिया हुआ है एक्स क्यूब, यहाँ कोडोमेन डोमेन के आपको इंटीजर दे दिया गया है। अब इसमें आप चेक कीजिए उसको, ये सही है कि गलत है। तो 1 to 1, उसी तरह से हम लोग देखेंगे लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू,
ये आपका आ गया x1 पावर 3, x2 का पावर 3, फिर इसको इधर लाएंगे, आपका हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और x1 स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमको देखना है कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे इंटीजर दिया हुआ, यानी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों होगा, तो ये 0 हो सकता है। विच इज ट्रू, यानी दो वैल्यू हो गया। तो दो वैल्यू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1। ये आपका 1 1 नहीं होगा इंटीजर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरा यहाँ पे कह रहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाई fx is equal to gifx is neither 1 1 nor on 2 where gif is greatest integer less than equal to f। यानी इस फंक्शन को हमको चेक करना है कि ये फंक्शन आपको 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, और ये इसका डोमेन और को डोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है। डोमेन और को डोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है या नहीं है।
तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1। कुछ वैल्यू लेकर के हम लोग देखते हैं कि ये 1 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, या फिर ऑन टू के कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। जैसे हम f1.2 का वैल्यू निकालते हैं, तो f1.2 इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1। हियर f1.6 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1.6 इसका भी वैल्यू आ गया 1। यानी इसका मतलब हो कि x का हम दो वैल्यू पुट कर रहे हैं, जबकि इसका इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 1। 1.2 का भी वैल्यू आपको 1 आ गया और 1.6 का भी वैल्यू आपका 1 आ गया। यानी डोमेन में दो एलिमेंट का सेम इमेज आपको मिल रहा है। डोमेन में दो एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है, यानी 1 का आपको दो प्री इमेज है, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 नहीं बोलते। ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन। तो यहां पे जो है f1.2 इक्वल टू f1.6, ये बराबर आपका आ गया 1, बट 1.2 नॉट इक्वल टू 1.6। तो बेटा ये fx1 fx2 ये दोनों तो बराबर है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं ऑन टू। अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका वैल्यू हमेशा क्या आता है, इंटीजर आता है। तो जब हम यहाँ पे डोमेन और को डोमेन, मान लो ये डोमेन को डोमेन है, ये भी रियल है, इसमें भी कोई भी वैल्यू आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है। तो इसमें जो भी वैल्यू होगा एक्स का, वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यानी इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो आपका जो इसमें आंसर आएगा वो तो आएगा इंटीजर ही आएगा। ये क्या आएगा आपका, जेड, यानी इंटीजर आ जाएगा। तो अब ये है रियल, तो रियल में तो कुछ ऐसा वैल्यू भी होगा, जैसे मान लेते हैं कि 1.2 है, तो इसमें हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसका 1.2 तो इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आपका आएगा इंटीजर। और यहाँ पे कह रहा है कि एक वैल्यू 1.2, तो 1.2 तो ये GIF कभी भी 1.2 देगा नहीं, यानी 1.2 का इसमें आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे we see that for y equal to 2.5 there exists no pre-image in domain as GIF is always integer। ये हमेशा क्या है, इंटीजर है। तो जब हमेशा इंटीजर है तो फिर इसका जो है डोमेन में कोई भी आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो फिर ये क्या हो गया, इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू।
तो ये जो फंक्शन है बेटा, ये जो आपको ये ना 1 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, एफ है R2R, और फंक्शन जो डिफाइन है वो एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स है। कह रहा है ना तो ये 1 1 है और न ये ऑन टू है। ये आपको बताना है कि शो कीजिए, बताइए कि वह 1 1 नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। से 1 1 we observe that हम यहाँ पे देखते हैं कि F2 इक्वल टू 2 और F माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी 2 का भी वैल्यू 2 आ रहा है, माइनस 2 का भी वैल्यू 2 आ रहा है, यानी 2 और माइनस 2 दोनों का इमेज आपको सेम आ रहा है। हाँ, तो F2 इक्वल टू F माइनस 2 but minus 2 not equal to 2, so it is not 1 1, तो ये आपका 1 1 नहीं होगा। दूसरा है ऑन टू। ऑन टू चेक करना है। ऑन टू चेक करने के लिए हम देखिए ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी इसमें जो वैल्यू इसका आएगा, इसका जो वैल्यू इसमें आएगा वो क्या नॉन नेगेटिव है। ठीक है, यानी ये जो हम वैल्यू देगा इसमें हमेशा पॉजिटिव देगा। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं -2, तो इसका इसमें कोई भी इमेज आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कभी भी -2 नहीं दे सकता है। we see that for -2 belongs to R codomain, there exists not any element, there exists not any pre-image of -2 in domain। तो इसका भी इसमें जो है कोई आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो गया, नॉट सर्जेक्टिव, नॉट ऑन टू। तो ये आपका ना ऑन टू है और ना ही 1 1 है। पांचवा क्वेश्चन है, सिग्नम फंक्शन है, इसमें एफ आपको दिया हुआ है आर आर, फिर एफ एक्स आपको है, एफ एक्स इजकल टू, ये सिग्नम फंक्शन तो 1 0 -1 होता है, एक्स पॉजिटिव 0 एक्स लेस देन 0। ये इसको चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो बेटा एक्स का हम कोई भी वैल्यू लेंगे इसमें तो आपको ये 3 वैल्यू आएगा, चाहे यहाँ पे 1 रखो 2 रखो 3 रखो, ये 1 आएगा। तो 1 1 चेक करना है, लिखेंगे वी सी डैट, हम देखते हैं कि एफ
2 यानी पॉजिटिव वैल्यू अगर लेंगे तो सिग्नम फंक्शन होता है 1, और F3 इसका भी वैल्यू आपको बच्चों इसमें जो है ये दिया हुआ है F2, इसका वैल्यू कितना आया, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो 1 आएगा, सॉरी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 का भी 1, 3 का भी इमेज 1 है, 2 का भी इमेज 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज क्लियर दैट F2 equal to F3, but 2 is not equal to 3. So F is not 1 1. 1 1 नहीं होगा, कैसा होगा, ये मेनी 1 हो जाएगा। ये मेनी 1 हो गया। अब हम देखते हैं ऑन टू। अब इसका 3 ही वैल्यू आएगा बच्चा, ये जो है सिग्नम फंक्शन, इसका सिर्फ 3 ही वैल्यू आएगा, 1 0 -1, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगा। अगर हम ये बनाएंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इधर में 1 0 -1, इसमें जितना भी नंबर है वो या तो 1 से रिलेटेड होगा जो पॉजिटिव होगा, या फिर -1 से रिलेटेड होगा, या फिर 0 से रिलेटेड होगा। तो जो पॉजिटिव होगा सब इसके साथ रिलेटेड होगा, ऐसे नेगेटिव होगा सब इसके साथ, और 0 0 के साथ। बाकी जो नंबर बच गया 2 3 4 5, ये सब का इसमें फ्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, तो ये ऑन टू नहीं होगा। We observe that, हम देखते हैं कि अगर इसमें हम 2 ले लेते हैं, for 2 belongs to our codomain, there does not exist pre-image of 2 in our domain. So F is not on to, तो फिर ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, तो 1 1 होता है और नहीं ऑन टू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में
क्वेश्चन नंबर 2 में जो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, और फंक्शन आपका है एन टू एन। बड़ा इसमें जो है एक गलती हो गई है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। उसमें हुआ ये कि ये जो है, इसको तो हम लिखे थे एक्स वन क्यूब और एक्स टू क्यूब, ये एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू है। एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, तो एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब। इसको इधर लाएंगे तो इसका फॉर्मूला एक्स वन एक्स टू, और ये बनेगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बेटा ये एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0, और एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स टू का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। एक्स वन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इधर से देखेंगे तो एक्स वन, और एक्स टू में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं बेटा कि ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए अगर पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ए आपका कितना है, 1 है, ए का आपका कितना है, 1 है, और डी आएगा आपको नेगेटिव। तो जब नी नेगेटिव आएगा तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए ये 0 होगा, इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो सिर्फ ये हो जाएगा, तो ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो दिया था आर टू आर, सेकेंड में दिया था आर टू आर, नहीं जेड टू जेड है, सॉरी ये जेड टू जेड है। तो जेड टू जेड में भी यही स्थिति है, ये हमेशा पॉजिटिव है, चाहे एक्स वन एक्स टू का वैल्यू कुछ भी हो, रियल हो, इंटीजर हो या फिर नेचुरल हो। तो उस स्थिति में भी एक्स वन माइनस एक्स टू ये बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में भी एक्स वन बराबर एक्स टू हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको आप 1 1 समझिएगा, ये 1 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 4 5 6 7, और ये फंक्शन दिया हुआ है 1 4 2 5 3 6, सो डेट एफ इज 1 1 फ्रॉम ए टू बी। इसको बताना है कि ये 1 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्स का वैल्यू है 1 का, आई इमेज इसका 4 है। हियर वी सी डेट f1 equal to 4, f2 equal to 5, f3 equal to 6। यहाँ पे एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है, 1 का सिर्फ 4 है, 2 का सिर्फ 5 है, 3 का सिर्फ 6 है। तो that is distinct elements
distinct elements in A has distinct images in B, यानी अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। सो एफ इज 1 1, तो ये आपका हो गया 1 1। तो ये बच्चों इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में हमने कुछ सवाल को सॉल्व किया है। ये आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, कुछ कमेंट कीजिए कि आपकी क्या नीड है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, मैं उसी के अनुसार और वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू।